जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसलिए वीडियो पर जुड़े रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें। पूर्व काल में एक चर्चा बनी, त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु शंकर में सबसे बड़ा कौन है। और इस बात की परीक्षा करने के लिए महर्षि भृगु को आमंत्रित किया गया। महर्षि भृगु जी ने विचार किया, हम देखते हैं श्रेष्ठ कौन है। यही सोच करके भृगु जी चल दिए और महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। बैठने का इशारा किया, तब तक भृगु जी का पैर ब्रह्मा जी के पैर में छू गया। ब्रह्मा जी अपार क्रोधित हो गए और अपना ब्रह्मपाश लेकर के भृगु जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। बहुत खरी खोटी सुनाया। महर्षि भृगु जी वहीं से तुरंत वापस चले गए। और ये तो परीक्षा ब्रह्मा जी की हो गई कि ब्रह्मा जी के अंदर क्रोध बहुत है, जबकि इन्हें सतोगुणी कहा जाता है। वहां से सीधे कैलाश चले गए। बाबा शंकर जी के शिवलोक, बाबा भोलेनाथ निर्चर्म बिछाए बैठे और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे शिव जी के गण बाबा शंकर की सेवा कर रहे हैं और बाबा शंकर अपने आसन पर बैठे हैं। महर्षि भृगु जी टहलते टहलते गए। शिव गणों ने आसन दिया, निवेदन किया, महर्षि आप बैठिए, आप ब्रह्मों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म शिरोमणि हैं, परम संत हैं। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से भृगु जी की सराहना किया। महर्षि भृगु थोड़ी देर तो खड़े रहे, नहीं तो बाबा शंकर के पैर में जानबूझ करके इन्होंने अपना पैर टच कर दिया। और जैसे भृगु जी का पैर टच हुआ, इतना क्रोध आया बाबा भोलेनाथ को, उठ करके आसन से खड़े हो गए और महर्षि जी को अपना त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ा लिया। जिसको जितना सम्मान दिया जाए वो सर पर बैठता है। महर्षि भृगु जी वहां से भाग लिए। डर भी लगा, भोलेनाथ हैं, क्या भरोसा, भाई भाग करके तो हम बचेंगे नहीं। पता लगा त्रिशूल फेंक के मार दी, और अमोघ त्रिशूल है बाबा शंकर का, अजेय है, सर्वभेदी है, भाग कर कहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बाबा भोलेनाथ व्यर्थ में किसी को प्राण दंड नहीं दे सकते। इतना तेज महर्षि भृगु जी भागे कि भोलेनाथ वहीं से लौट गए। एक स्थान पर बैठ गए महर्षि भृगु जी और विचार करने लगे कि मैं ब्रह्मा जी से भागा, बच गया, भोलेनाथ से भागा, वो तो उनकी महानता थी कि ज्यादा दूर मेरा पीछा नहीं किया, मेरे ऊपर अपना त्रिशूल नहीं चलाया, और अब मुझे भगवान नारायण के पास जाना है। कहीं गलती से भगवान नारायण का नारायण अस्त्र या सुदर्शन चल गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन देखा जाएगा, परीक्षा तो लेना ही, परीक्षा लेने का विचार बनाया है। वहां से उठे, मन ही मन ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्षमा याचना किया, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया, क्षमा याचना किया, और सीधे वहां से चल पड़े विष्णु लोक। बहुत सारे जंगलों को पार करते हुए
झरनों को देखते हुए, संतों का दर्शन करते हुए सीधे विष्णु लोक गए। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी जी धीरे धीरे अपने कमल से, कोमल हाथ से भगवान के कमल चरण को दबा रहे हैं। भगवान विष्णु जैसे महर्षि भृगु जी को देखा, तुरंत उठ करके बैठे और भृगु जी ने ब्रह्मा और भोलेनाथ के तो पैर में पैर स्पर्श किया था, प्रणाम भी नहीं किया था इन दोनों महादेवों को। लेकिन भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, छाती में बहुत तेज से लात मारा और जैसे लात मार करके भागना चाहा, दौड़ करके भगवान नारायण ने इनके चरण पकड़ लिए और अपने कोमल हाथों से सहलाने लगे। अरे बोले ब्राह्मण देवता, आपको चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरी छाती बहुत कठोर है और ब्राह्मण का चरण बहुत ही कोमल है, मक्खन से भी कोमल है, जरूर आपके चरण में चोट लगी होगी। देवी लक्ष्मी ने तो भगवान नारायण को देखा तो सीधे मानो श्राप ही दे दिया कि जाओ, तुम निर्धन हो जाओ, दरिद्र हो जाओ। लेकिन भगवान नारायण ने हंसते हुए कहा, देवी लक्ष्मी, ब्राह्मण के चरणों का सौभाग्य आप नहीं समझोगे। आज मैं तुमको भी एक शब्द कहता हूं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, तुम उसके चरणों पर ही विराजमान रहो। आज भी देखो, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, जो गुरु परंपरा से लगे हैं, इन ब्राह्मणों को लोग प्रणाम करते हैं तो दक्षिणा उनके चरणों के पास नहीं चढ़ाते। भगवान नारायण ने भृगु जी के चरणों को सहलाया, क्षमा याचना किया और भृगु जी प्रणाम करके हंसते हुए वहां से चले गए। और ये बात स्पष्ट हो गई कि तीनों देवताओं सबसे महान, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ भगवान नारायण जी हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।